आ यहाँ बैठकर मैं तो बस शौचालय में ही हूँ। सिमिंग, तुम्हें अब शब्दों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आसमान में उड़ो। बच्चा, चलो जल्दी चलें। अपने पसंदीदा के सुपर एजे बने। क्यों हमेशा जे के बारे में सोचते हो? तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। स्पेस में बहुत कुछ बिखरा हुआ है, क्योंकि तुम्हें बार बार सोचने में कोई कठिनाई नहीं होती। हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। यह एक तरह का संचार है। क्या हम आमतौर पर कहते हैं, अब से जीवन की सबसे अच्छी राह पर चलेंगे? क्या ये कोई बुरी स्थिति नहीं है? हम तो बस बेजुबान बकरियां हैं। तो हमारी किस्मत क्या होगी? किताब में लिखा है कि तुम ही परिवार की बड़ी बहू हो। बदमाश ने छोटे चेहरे को दिया और गर्भवती हो गई। आखिरकार उसे धोखा दिया गया। मैं ये परिवार की दूसरी बहू हूँ। इस कंपनी में कई बार साजिश की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हालांकि मैं बेतरतीब तरीके से नहीं मार सकती। तुम्हें मार डालूं, कमीने। हम दोनों की किस्मत क्या है? छोटा बाघ खतरनाक है। नहीं चला तो पीछे हटो। ये कद काठी। देखते ही पता चलता है कि कुछ ठीक नहीं है। ये थ्रोट और नाक की हड्डी। सबूत का पैमाना जरूर बड़ा होगा। ये ट्रांसमिशन का इनाम तो बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या हम दोनों कोई गंदगी हैं? उनकी नजरों में शायद हम दोनों कोई चीज ही नहीं हैं। शादी के बाद से आपकी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही है। हर दिन घर में हंगामा मचा रहता है। हे परिवार ने आखिरकार तुम्हें बहुत ज्यादा छूट दी है। हमारे बीच कोई मनमुटाव नहीं है। हम पहली मुलाकात में ही अच्छे दोस्त बन गए। हमारे विचार और रुचियां एक जैसी हैं। तो फिर तुम लोग ये सब बोरियत में कर रहे हो? मिलकर बाहर घूमने जाते हो। इसमें गलत क्या है? उन दोनों का अचानक व्यवहार ही बदल गया है। सू यूलो, तुम आखिर क्या चाल चल रही हो? वो बस सचमुच भूख से बेहोश हो गया था। हाँ, आखिरकार सुंदरता से पेट नहीं भरता। रसोइये को खाना परोसने को कहो। पहले हम दोनों रोज टूटे फूटे कमरे में रहकर इंस्टेंट नूडल्स खाते थे। आज आखिरकार अच्छा खाना मिल रहा है। क्या वे दोनों पागल कुत्ते से काटे गए तो नहीं? खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, सोते वक्त भी नहीं। क्या करें? अमीर भागना नहीं चाहता, बस यही एक मामला है। किसने कभी उलझन देखी है? हाँ, सच में तो चिड़िया केले खा रही है। वास्तव में सुगंधित है। बच्चा, तुम इतना अच्छा खा रहे हो। सिर्फ एक ही कौर में खा लिया। किसने कहा कि हम बूढ़े हो गए हैं? यह मांस तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं तो खत्म हो गया। मुझे लग रहा है मैं प्यार में पड़ने वाला हूँ। शियाओ वानकिन, ये परिवार की बड़ी बहू के रूप में मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम एक पत्नी की तरह रहो। आप लोग पहले खाओ। वांग शिक्षक, इन दिनों मैं मुख्य भूमि पर वापस जाऊंगी और अपने लिए कुछ योजना बनाऊंगी। ये खाना अभी भी बहुत चिंता और तनाव में है। बहुत थकान है। हम दोनों की समझदारी से इस तरह का काम करना नामुमकिन है। चलो भाग ही जाएं। महिला बाहर किसी से मिल रही है।
चिंग चिंग, ये सच्चे प्यार का फूल मेरी प्यारी जान को समर्पित है। हा हा हा, कोई नहीं, चलो वापस चलते हैं। चिंग चिंग, मैं ही तो हूँ। हमने तो तय किया था कि आज रात हम भाग जाएंगे। मैंने कहा था कि तुम सामान लेकर आओ। चिंग चिंग, भले ही मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक सच्चा प्यार धड़कता है। मुझ पर विश्वास करो, बस तुम अपनी संपत्ति मुझे दे दो, मैं तुम्हें खुशियाँ जरूर दूंगा। मुझे इसे गंदे गड्ढे में फेंकने का एक प्रकार का छोटा सा त्रिकोणीय आवेग है। मुझे पकड़ा नहीं जाना चाहिए, पहले जाना होगा। याद रखना, आज रात 8 बजे मिलना है। तुमने उसके साथ कुछ कर लिया तो नहीं? सू युलो, जल्दी से अपने दिमाग में जो गंदगी है उसे बाहर निकालो, अगर वो हे में है। मिंग झांग के सामने हमारी प्रेमिका का राज खुल गया। क्या मेरी अच्छी दिनचर्या खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। लाओ लियांग को इस दुनिया में अपनी साफ सुथरी छवि बनाए रखनी है। क्या वो सिर्फ एक छोटे चेहरे वाला आदमी नहीं है? हम उसे सीधे दे देंगे। भाई, वे आज सुबह डिस्कनेक्ट हो गए थे। सोचा नहीं था कि ऐसी नीच औरत होगी। हे परिवार में 2 गद्दार हैं। अगर वे हे परिवार का दरवाजा खोलने की हिम्मत करें, संतान का नाश कर दो। अगर फिर मेरी बहन से उलझेगा, ध्यान रखना, मैं तुम्हें डिलीट कर दूंगा। फिर किसे डिलीट करोगे? अब तो पूरी तरह फंस गए। अगर हम यहाँ पकड़े गए, क्या विज्ञापन देखकर फिर से जीवित हो सकते हैं? ये तो ठीक नहीं है। वे कैसे जानते हैं कि हम यहाँ हैं? क्या वे हमें लगातार निगरानी में रखे हुए हैं? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अभी अभी गेम में जब हम ऊपर थे, हम दोनों ने पटाखे फोड़े। मैंने सुना है कि तुम भागने वाले हो। बकवास। मिंगजेंग, क्या आप शान वू लेंग को जानते हैं? आसमान और धरती मिलकर ही तुम्हें छोड़ने की हिम्मत कर सकते हैं। मैं तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। अरे तुम। मैं चलूंगा, वापस जाकर सो जाऊंगा। ठीक है। लेकिन मैं सच में कोई उपाय करना चाहता हूँ। भाई, उसे इतनी आसानी से मत छोड़ो। परिवार के हितों के लिए ये बहुत स्पष्ट है। जब तक बहुत ज्यादा न बढ़ जाए, उसे पहले छोड़ दो। अरे हाय, अरे तुम बकवास कर रहे हो। मेरे भाई को भाभी वापस कर दो। खाना अच्छा है मेरी भाभी। भाभी से ज्यादा मजेदार कुछ नहीं है। मैं भी भाभी के साथ सोना चाहता हूँ। हमारे यहाँ रिश्ते मजबूत हैं। मैं भी बहन देवर के साथ सोता हूँ। मैंने ठान लिया है, आज सब एक साथ सोएंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? सही कहा, अच्छा कहा। फिर 4 सफेद अक्षर लिखो। जादू ने बहुत सही कहा। शुभ रात्रि बड़े भाई। शुभ रात्रि। भाई, मैं गलत था। तुम क्यों कर रहे हो? बड़े आदमी, छोटे। वाह, बड़ा भाई बहुत हैंडसम है। हा। वे लोग कहाँ हैं? कल रात नहीं सो पाए वे, बस वो दोनों मिलकर मिल गए होंगे। भाई, मैं तुम्हें बहुत समय से समझा रहा हूँ। मैं भी। आज हम इस सांसारिक बंधनों को तोड़ देंगे।
एक बार प्यार करने का साहस करो। क्या तुम सच में पसंद करते हो? मेरा नाम है हु याओ याओ। मैंने जो तारीख तय की थी वो बहुत बोरिंग थी, तो तुम बाजार घूमने जाओ। आज तुम आ गए, अब माँ की मुक्ति में कोई बाधा नहीं है। बिल्कुल सही विचार। आ आ आ मुझे बाहर नहीं जाना है, ये कपड़ा बहुत खराब है। तुमने मेहनत की है। पेट का निचला हिस्सा, अब दिखावा नहीं। म्याऊ। हे परिवार की बहू के रूप में वांग नाम का आधा। मैंने ही योजना बनाई। पिछले पिता का संदेश इतना मार्मिक था। यह विचार, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। क्या उसने रंगपटल गिरा दिया है अपने ऊपर? क्या अमीर लोग भी फूहड़ कपड़े पहनते हैं? शायद कोई भी उसे सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं करता। क्या तुमने फिर से मेरी बात नहीं सुनी? बिल्ली, मैं उसकी परवाह करता हूँ, यह मेरी जिम्मेदारी है। ऐसे कपड़े पहनकर हम आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा को आत्मसात करते हैं। हाँ, हम सदियों से वंशावली आगे बढ़ाते आए हैं। इस घर का क्या होगा? हाँ, बहुत अच्छा। अगर कोई पहले, मेरा मानना है कि नानग्यान का पुराना घर जो आलीशान है, उसकी शादी हो चुकी है। और यह किसका है? मेरी माँ। मैं इस शरीर में सिर्फ 18 साल का हूँ। तुम्हें बच्चे पैदा करने का क्या पता? मैं एक कतार में 99 बाकी हैं, मुकाबला पूरा करना है। वे कैसे लाइन बदल गए? फर्क नहीं पड़ता। जब तक बच्चे पैदा हो सकते हैं, 2 बेवकूफ भी बच जाएंगे, ताकि मैं जल्दी से जल्दी टीम के साथ निर्णायक मुकाबले में शामिल हो सकूं। यूं जरूर जाना होगा, सहन करना होगा। यहाँ अंदर निश्चित रूप से बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं दृश्य होंगे। क्या तुम देखना चाहते हो? ओह, तुम तो आसमान से आए हो। मैं देखना चाहता हूँ। क्या सच में? तो मुझे इसे फेंकना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं मानता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ। जल्दी दिखाओ। इसमें का सामग्री छोटे पीले लेक से भी ज्यादा उत्तेजक है। धमाकेदार। शुरुआत करने के लिए मुफ्त 5 सितारे, 11 सितारे हैं। मत हिलो। गाय के बच्चे की देखभाल। तुम किससे मिला? अरे सुंदर आदमी। तुम इस गाय को देख रहे हो तो ये गाय नहीं है। क्या गाय के पैर इतने लंबे होते हैं? गाय बस तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये तुम्हारा ही है। नहीं दे रहा। तुम्हें क्यों पीना है? उसकी माँ क्यों? बोलो। तुम नहीं बोलोगे तो मैं कैसे समझूं? शाओ माइकी आओ, गाना चलाओ। वांग माँ, हम दोनों के लिए कुछ साधारण और पौष्टिक सब्जियां ज्यादा तैयार कर लेना। क्या बात कर रहे हो? तो बाल ही नहीं है। क्या बढ़िया है। बाल उगाने की दवा देखो या क्या।
अगर इतना सख्त हो तो मुझ पर मत गुस्सा करना। सच में छोटा गांव ने कमर कस ली है। यह मेज कम से कम 2 घंटे तक लड़ाई झगड़ा करेगी। 2 घंटे तो असंभव है। तुम तो बच्चे पैदा करने के रहस्यों में पूरी तरह फंसे हो ना। आज हमारे परिवार का मिलन दुर्लभ है। आओ आओ, सब मिलकर एक प्याला पीते हैं। बहुत गर्म, बहुत गर्म। अभी तो ठीक था। यह क्या हो गया? आराम करो, जल्दी उसे कमरे में ले जाओ। इस तेज हवा में क्या गलत है? तुम सब खेलो खेलो, मुझे मत देखो, ठीक है? हे परिवार की पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए वे मुझे तिरस्कार से देखते हैं। क्या तुम समझा सकते हो? ये तो तुमने पहले किया था, लेकिन तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन से ही तुम्हारे साथी नाखुश हैं। और फिर तुम्हारी एक्टिंग बहुत ही खराब है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मुझसे हाथ न उठाना, बेवकूफी मत दिखाओ। बोलो भगवान का नाम, मैं तुम्हें जमीन पर घसीटूंगा। क्या तुम ऐसा करते हो? क्या तुम्हें मजा आता है? तुम बदबख्त आदमी। तुम सिर्फ छोटे हो। हाँ हाँ, बिल्कुल। अरे यार, आंखें खोल सकते हो। फन, चुप रहो। मैंने पहले क्यों नहीं देखा कि वो इतनी प्यारी है? थोड़ा होश में आओ। जैसी वो पानी की तरह बहने वाली औरत है, वो तुम्हारे दिल को जीतने के लायक नहीं है। छोटी प्यार की बात, क्या तुम ऐसे ही पुरुषों को लुभाती हो? माफ करना, यह मेरी गलती नहीं थी। शिया, वो प्रेम, हाँ, चाहने का दिखावा करना, यह एक कला है। मैंने उसे बस थोड़ी देर छुआ था। मेरे लिए इतनी बड़ी उपमा कहाँ से आई? ये तो बस पति पत्नी का प्यार और संबंध है। जिद्दी रहो, कोई बात नहीं है, वरना मैं तुमसे ज्यादा हैंडसम हूँ। क्या बात है? खून की मिलावट। मैं इच्छा करने जा रहा हूँ। इच्छा करने पर तुम क्या पागल हो गए हो? तुम इन 2 दिनों का और इंतजार करो। देखो, मैं तुम्हें मार डालता हूँ, मार डालता हूँ। वो भी वही था।
वो मेरी जमीन है, तुम नीचे गिरो। तुम कुत्ते की तरह काट लिया, क्या तुम ऐसा नहीं मान सकते? ना ना ना, मैं तो कुत्ता ही हूँ। अब तो मैं तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करूँगा, दादी माँ। ओह, तुम लोग कैसे खेलते हो? क्या तुम बहुत सोते हो? बहुत अच्छा, बहुत शांत। अरे, और हमारे दो बुरे आदतें, क्या ये ठीक नहीं है? और ये भी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आज रात एक हमारे सामने, तुम दोनों मुख्य भूमिका में हो। वे क्यों कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे? क्या तुम नहीं सोचते कि वे दोनों सच में मेरी वानवान हैं? आओ वानवान, जल्दी आओ। ये दोनों तुम्हारी भाभी हैं। पति जी, हाँ। नमस्ते, मैं ठीक हूँ। सभी को नमस्ते। आंटी वानवान विदेश में पढ़ाई के दौरान हमेशा आपका ख्याल करती रही। बस भाई लोग सब शादी कर चुके हैं। पहले तो आप चाहते थे कि मैं आपकी बहू बनूं ना? क्या वानवान बहन जी से कम है? दोहरी चालाकी वाली लड़की। वो हाँ, यही तो होता है, योजना बदलाव से पीछे रह जाती है। अरे, मैं जाकर दोपहर का खाना तैयार करती हूँ। मैं पहले बात करती हूँ। हम इतने अच्छे लड़की के होने से ही तुम लोगों को खतरा महसूस होता है। बच्चों, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? माफ करना, मैं एलर्जी वाली हूँ। मैं ज्यादा चालाक लोगों के करीब नहीं रह सकती, लेकिन भाई लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। अगर मैं विदेश पढ़ाई के लिए नहीं जाती, तो हे परिवार की जवान औरत की जगह मेरे साले की पत्नी के बीच होती। माफ करना, मैं बहुत सीधे बोलता हूँ, आपको बुरा नहीं लगेगा ना? देखो, ये भाई भाई वाला मामला है। क्या हुआ? तुम अंडे देने वाले हो क्या? बस ये रिदम बहुत शानदार है, खासकर इस बबल मशीन में। सच बताऊं तुम्हें, तुम सच में 8 मार सकते हो। क्या तुम मानोगे कि मैं तुम्हारे अंदर चाकू घुमा दूंगा, चाकू से वार करूंगा? माँ, तुम ज्यादा कर रही हो। थोड़ा फूल गोभी खा लो। चलो बच्चा, तुम बहुत शानदार हो। मैं तुमसे और भी ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। अरे, लोग कहाँ हैं? क्या नहीं कहा था कि दोपहर को मिलकर पार्टी में जाएंगे? पार्टी नहीं है। इस पार्टी में तो सभी नामी महिलाएं और अमीर महिलाएं आ रही हैं। अब तुम ही परिवार की पत्नी हो, तुम्हें दुनिया देखनी चाहिए। वो महिलाएं पहले तो सिर्फ मेरा मजाक उड़ाती थीं, आज भी उन्हें ये बताना चाहिए, हक का महिला इतनी आसान नहीं होती। तुम लोग जवान अपने आप घूमो। धन्यवाद माँ। इसे चखो। तुम खाओ, मैं खाऊंगा, तुम खाओ। चुराओगे? तुम्हारे 10,000वें हिस्से के बराबर भी नहीं। अरे, मैं इस डिजाइन को देखता हूँ। कहाँ है इसमें किसी सज्जन लड़की का अंदाज? आखिरकार यह छोटी में और छोटी होंग बिन नियमों के। बूढ़ा आदमी आ गया। मैंने नहीं देखा। साई सब अपनी महिलाओं की सभा में चले गए हैं। गाड़ी का इंतजाम करो। सबसे तेज रफ्तार से ऐप पर पहुंचो। ओह, ये तो हेज मैडम हैं। काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। कठिन चेहरे वाली खलनायक। लेकिन तुम्हें तो साथ में जिंदा नहीं रहना चाहिए था। यहाँ के सभी जानते हैं, हे परिवार की 2 बहुएं अशिष्ट और बदसूरत हैं।
हे परिवार का मामला हंगामेदार बना दिया। जब तुम घर पर नहीं हो तो तुम्हारी बहू को मुख्य बेटी बनाना चाहिए। समारोह में भाग लेने के लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ ना। आखिर तुम विधवा हो, उसे अच्छी बहू कहने लायक क्या बना सकते हो तुम? मित्रता में ही नुकसान है। खाओ और बोलो। दीदी, तुम्हें पेशाब नहीं आता क्या? इतना कठोर बोलती हो। मैं तुम्हें एक लात मारना चाहता हूँ, पर डर है कि तुम मेरे पैर चाट लोगी। सभी मुझे ही दो, गुलाबी और नाजुक। तुम कितने साल के हो खुद? चेहरे पर झुर्रियाँ मक्खी मारने के लिए भी काफी हैं। तुम क्या कर रही हो? तुम क्या नाजुक दिखाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें हिम्मत कैसे हुई इतनी लोगों के सामने मुझे जज करने की? आज्ञा दो, मैं फिर भी अपने दिल को जीत सकता हूँ। तुम बेईमान और नीच हो। ओह, तो अब ठीक हो गया। तुम क्या कह रहे हो? रुको, मैं बात समझूं। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी बताओ। क्या मैं छोटा खरगोश हूँ? क्या मैं छोटा खरगोश हूँ? मैं छोटा खरगोश हूँ। जल्दी बताओ, क्या मैं प्लम हिरन हूँ? क्या तुम शाही हिरन हो? तुम पागल हो क्या? मैंने तो तुम्हें कहा था कि मैं नकली खरगोश हूँ। अरे तुम बिन संस्कार वाले। तुम सीधे उसे मार सकते थे, फिर भी बहाना ढूंढा कि वो पहले हाथ उठाए। वो तो नाइट लाइट लड़की थी जो अनदेखा कर रही थी। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारी बारी है। हिम्मत है लड़ाई करने की। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सिखाता हूँ। मैं बिन संस्कार वाला हूँ। छोटी बहन मेरी देख रही है। तथागत की हथेली। भाभी, तुम लोग भी बहुत ज्यादा हो। यहाँ मौजूद सभी बड़े बड़े लोग हैं। ये सब बेकार नहीं आया है। मैं पुलिस हूँ। दोनों पक्षों में लड़ाई हो रही है। बड़ी और छोटे सभी को कोई आपत्ति है। लड़ाई खत्म होने के बाद वे फिर से मुझे नहीं मार सकते। जो लोग हमारे खिलाफ कदम उठाते हैं। भाई, लगता है हमने ज्यादा सोच लिया है। तुमको किसने इतना मार डाला? वे हैं। वे। क्या तुम्हारे पति को यह नहीं पता कि यह जानबूझकर पूछा जा रहा है? ये कैसे खत्म होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। हरे चाय के लिए पैसे होना जरूरी है। पुरानी मिट्टी की हंडियाँ खाओ। मेरी पत्नी बीमार है। मैं पहले उन्हें इलाज के लिए ले जाता हूँ। आप सब धीरे धीरे बात करें। अगर आज की बात किसी ने बाहर फैलाई, परिणाम बुरे होंगे। तुम मेरे ऊपर से उतर जाओ। तुमने मेरी पूरी खुशबू ही निकाल दी। नहीं चला। धन्यवाद वीर पुरुष, मेरी जान बचाने के लिए। अरे बच्चा, तुमने मेरी पत्नी को पूरी तरह चोट पहुंचाई है। लगता है तुम्हारे विचार सही नहीं हैं। मेरे जैसे। माँ, सच में अब डॉक्टर जैसी महिलाएं कम ही हैं। चलते रहो और इसे संजो कर रखो। तुम नहीं जानते कि पुरुष का सिर आसानी से छूना नहीं चाहिए। क्या इस आदमी की समझ खुल गई है? सच में, आदमी तभी शांत रहता है जब वो दीवार पर टंगा हो।
मुंह बंद करो, मुझे अब कुछ कहना चाहिए। वो आज हमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें मुझे समझाना ही होगा। तुम उठो। बिगड़ गया। काम बहुत तेजी से सूख गया। उस पागल औरत को भूल जाओ, वो इस तरह का है। क्या वो हमारी जिंदगी का खर्चा भी बंद कर देगा? बिल्ली, सुप्रभात। ओह, हम अभी तक नहीं जागे, तो थोड़ा सो लें। बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ। माँ, कल का मामला हमने जानबूझकर नहीं किया था, ये पूरी तरह से। माँ, क्या तुम मुझे सिखा सकती हो कि गाली कैसे देते हैं? गाली देना है तो माँ को केंद्र में रखो, अर्थव्यवस्था को त्रिज्या मानकर, आसमान के खिलाफ सहायक बनाओ, पूर्वजों को उद्देश्य बनाकर पुश्तैनी कब्रों को घर मान रहे हैं। पूरी तरह समझ गया। मैं तुम्हें गाली देने का एक फॉर्मूला सिखाता हूँ। सुअ की भाषा जोड़ रिश्तेदार जोड़ शरीर के अंग। जैसे तुम्हारी सांस 3 गुना पुरानी है। क्या तुम छुट्टियों में भी भारी हो? बच्चा, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे से भी ज्यादा बेवकूफ है। दशकों से न छुआ हुआ नाभि भी छोटी है। मैं हंसी में कहता हूँ, फिर से स्पष्ट है। फिर से एक और बुलाओ। फिर क्या मैं गिर जाऊं? हमारे बीच संबंध कब इतने अच्छे हो गए? जब मेरी माँ खुश होती है, तब सब अच्छा होता है। वैसे मुझे लगता है कि मुझे वह पागल महिला पसंद नहीं है। वो अकेले ही समस्या को बड़ा करना आसान नहीं है। अब हम उसे पागल महिला नहीं कहेंगे। माँ, मुझे जो जेब खर्च मिला वो कहाँ है? धन धन धन। सोचा नहीं था कि हमारे माता पिता मुझे इतना इनाम देंगे। बहुत सारा पैसा, 10 लाख मेरे बेटे से दूर। नहीं, हम सच में हैं। खर्चीले पैसे माँ की इज्जत हैं।好，我一定拿钱跑得远远的，再也不踏入你们贺府半步。真的这么想离开我吗？ दूसरे छोटे साहब की पत्नी, तुम्हारे घर से कोई कहानी आई है। मैं घर पर खाना खा रही हूँ। हाँ। भूत से प्रभावित पिता और एक नाजायज बेटा जो सिर पर चढ़ गया है। ये पिता का भरपूर है। लगता है आज अनाज ने पूरे परिवार को भर दिया। बड़ी लड़की और बड़े लड़के ने तुम्हें काम पर जाने को कहा। अरे, अगले दिन क्या तुम व्यस्त हो? बड़े लड़के ने कहा है कि मैं तुम्हें जरूर ले जाऊं। कोई बात नहीं, चलो। हाँ, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ। कोई बात नहीं, यहाँ आओ। तो तुम अकेले जा रहे हो, ध्यान रखना, ठीक है? ये घर तो साफ दिख रहा है कि कोई अच्छा इंसान नहीं है। पैसे, इस बार तो तुम खाली हाथ वापस नहीं आओगे, है ना? तो पहले का सारा पैसा तुम लोगों को दे दिया था। तुम भी बस एक बेवकूफ ही हो। नुकसानदायक सामान खर्चा करके वापस आकर खाने की मेज पर बैठने की हिम्मत कैसे है? दोपहर का खाना खाने के बाद क्या कर रहे हो? बोर हो गए? अरे, सुनना बंद करो। बाई शेंग, तुमने मुझे पाला है। वो तो हमारी दवा टीम के लिए एक उंगली भी नहीं चुभा सकता। क्या आज खाना चाहोगे? हमारे मालिक, तुम तो बहुत दयालु हो। बहुत कमजोर हो, जल्दी खा लो। अगर तुमने मुझे परेशान किया तो तुमने लोहे की दीवार से टकरा लिया है। अरे, खा लो। मैंने सुयुबो से कहा कि मुझे एक कटोरी टाइगर कॉफी खानी है। तो मेरे पास भी हवाई जहाज है, तुम भी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? माँ, तुम कैसी दिख रही हो?
पोता लो। कहाँ जा रहा है? मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। शायद डर के भाग गया होगा। अगली बार जब वो वापस आए, आंटी, अच्छी तरह से डांटो उसे। क्या तुम सोचते हो कि घर का काम करने से तुम्हें माफ कर दिया जाएगा? अगर आज नहीं माफी मांगोगे तो यह मामला तुम्हारे साथ खत्म नहीं होगा। तुम्हारी बात बंद हो गई क्या? मैं सच में किसी से भी टकराऊं तो मर जाऊंगा। ये तो पाप है। इतने दिन किसने कहा था कि तुम लोग इतने चालाक बनो? कितने होशियार हो। फू। वो तो जाकर उसे सूचित करने वाला था। वो तो पैसे लूटने गया था। लेकिन लगता है कि पत्नी खुश नहीं है। मैं भी घायल हो गया हूँ। तो मुझे कहो कि किसी ने मेरे लिए सुसज्जित कर दे, सुसज्जित कर दे। साफ सफाई कर दो। तुम मुझसे मिलना चाहते हो? इसे साइन कर दो। मैं तलाक का अनुबंध देख रहा हूँ। साइन कर दो तो तुम आजाद हो जाओगे। मेरे पिता चाहते हैं कि मैं पूरी संपत्ति छोड़ दूं। शायद ही साइन करता अगर दिमाग में कुछ खोट न होता। मुझे पता है कि तुम पहले से ही किसी का दिल रख चुके हो। उससे साइन कर दो और अपने प्यार के साथ दूर देश भाग जाओ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे परिवार से बात करूँगा। तुम मर गए हो। तुम अभी भी मानते हो कि तुम सही हो। मैं साइन नहीं करूँगा। नीचे जाकर सोच समझकर फिर आना। हाँ मिंगछांग, मेरी बात सुनो। ये सब पहले की बातें हैं। मैं गलत था। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी किसी और पुरुष को नहीं देखूंगा। मैं कसम खाता हूँ। मैं कसम खाता हूँ। ठीक है, अब से हम किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तुम अपनी पत्नी का काम अच्छे से करो। मुझे मछली पकड़ने का सामान चाहिए। ठीक है, तो तुम अच्छे से काम करो। मैं तुम्हारा घर लौटने का इंतजार करूंगी। बेवकूफ, एक दिन में तुम्हें नहीं देखी तो तुम्हारी याद आ गई। तुम्हारी ये बातें क्या हैं? छोटी सी बात है। उस समय मैं लापरवाह थी। मैं बच नहीं पाई। मैंने कहा था कि तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैंने आज काफी पैसे कमाए हैं। तुम कैसे हो? तुम तो शर्म से लाल होने ही वाले थे। अगर मैं नहीं देखता कि मेरी 28वीं रैंक की अभिनेत्री का वॉशिंग मशीन है तो मैं ठीक हूँ। मैं फिर कभी तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। आ आ आ आ अरे, मैं वादा करता हूँ कि अब कभी किसी और आदमी को नहीं देखूंगा। मैं कसम खाता हूँ। मैं सच में मरने के लायक हूँ। वो अपनी ससुराल जरूर बहुत बुरी तरह से सताई गई होगी। तुम क्या कर रहे हो? मैं बचाओ। क्या दुश्मनी है? क्या रंजिश है? क्या तुम मुझे गला घोंटने वाले हो? तुम ज्यादा मत सोचो। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक हार खरीदना चाहता था। मुझे तुम्हारा साइज नहीं पता था, इसलिए ऐसा किया। सच में ऐसा है। ये पैनकेक आखिर कैसे बनाना है? खैर, आज रात तो नींद रहित रात होने वाली है। तुमने कहा था कि कल रात कोशिश करो, क्यों नहीं किया?
हार जरूर निगरानी में है। क्या ये संभव है? वो इसलिए क्योंकि मैं उसकी नहीं हो सकी। प्यार में घृणा पैदा हुई। तुम कहो फैंगमिंग पर्वत क्यों बनाना पड़ा? मैंने उसे क्यों भड़काया? हाँ, मेरी जिंदगी, तुमने तो मेरी जान ही खतरे में डाल दी। क्या तुम मुझे एक बार हौसला नहीं दे सकते? तुमने क्या देखा? अब तो ठीक है, अब तो ठीक है, जाओ और खेलो। अरे बहन, ये सब क्या बेकार का नाटक है? मेरी जिंदगी भी खतरे में है। चलो जल्दी से दीवार के पास दौड़ते हैं। हम साथ में कितनी देर रहेंगे? पहले का सारा पैसा सोन को दे दिया। 2 परिवार, तुमने 2 पुरुष देखे। हम एक दामाद से हार जाएंगे। हम नई जमाने की महिलाएं हैं। पुरुष सिर्फ कर्तव्य की गति को प्रभावित करते हैं। अब मेरा वक्त है अपनी खास कला दिखाने का। खून खराबा, जल्दी आओ देखो, जल्दी आओ देखो। बहुत ही खास ऑफर चल रहा है। हमारे हेस चेउंगसम ब्लाइंड बॉक्स प्रदर्शनी में आपका स्वागत है। आज हम सबके लिए कुछ खास लाए हैं। हमने चाइनीज ड्रेस की कीमतें घटा दी हैं। क्या ये शानदार नहीं है? 399 मत दो, 29 मत दो। आज 99 सब एक जैसा है। बस 9.9 में घर ले जाओ। बहनों, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। इस महंगे तेल को मत खरीदो। लेकिन उसने मुझे जोड़ने के लिए कहा। 9.9 में कोई नुकसान नहीं, 9.9 में कोई धोखा नहीं। एक ऐसा खराब कपड़ा जो हर किसी पर अच्छा लगेगा। भाभियों, ये है कि ये परिवार अब तुम्हें पॉकेट मनी नहीं देगा। तुम छोटे ठेले पर काम करके पैसे कमाने लगे हो। हाँ हाँ, हंस हंस के मर जाऊंगा। क्या तुम्हारा घर गपशप कस्बे में है? इतना ताने मारते हो। सच में तेल को कढ़ाई में डालना चाहिए था। देखना चाहिए कि तेल छिटकेगा या कीचड़। तुम इतने चिपकू क्यों हो? क्या भाई लोगों से जुड़ नहीं पा रहे हो? फिर से भाभियों को पसंद करने लगे हो? लेकिन तुम जैसी बिना गुणों की चीजें हम नहीं देखते। बिना गुणों का मतलब है बिना कद काठी, बिना सुंदरता, बिना दिमाग के। अरे बहन जी, अभी ऐसे ही रहो। किसी तरह भी रास्ता नहीं स्थिर हो पाता। बस ध्यान रखो और अच्छी तरह से पढ़ाई करो। अरे अच्छी बहन, तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हम तो तुम्हारी भाभी हैं। क्या हो रहा है? माँ, माँ, आप कृपया गुस्सा मत होइए। सारी गलती हमारी है। चचेरी बहन ही तो हमसे लड़ती है। चचेरी बहन और भाभी ने कोई गलती नहीं की है। बस हमें बता दीजिए, हम सुधार लेंगे। ऐसा करने की क्या जरूरत है? माँ, तोता मत बनो। उन दोनों पर भरोसा मत करो। हम तो हड्डी से जुड़े हुए रिश्तेदार हैं। आप निश्चिंत रहें, मैं उन्हें बाहर कर दूंगी। आगे से मैं शादी करके आकर आपकी अच्छी सेवा करूंगी। मुझे बाहर निकलने के लिए कहो, सुना तुमने? अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं तुम दोनों को बाहर निकाल दूंगी। मैं कह रही हूँ, तुम बाहर जाओ। क्या तुमने मेरी 2 बहुओं को परेशान करना काफी नहीं समझा? अब तुम विशेष रूप से छोटे पालतू जानवरों से शादी करने का सपना देख रहे हो। साजिश करने वाली, जल्दी बाहर निकलो। अरे माँ, ये तुम्हारा पहली बार गाली देने का है। तुम थोड़ी नर्वस लग रही हो। माँ, आप बस एक बात याद रखें, दूसरों की राय की परवाह मत करो, वरना तुम दूसरों की चड्डी बन जाओगे। दूसरे जो भी बकवास करें, तुम्हें सब सहना पड़ेगा। अच्छा चलो, हाँ हाँ हाँ, आज तो बहुत अच्छा है। हमारी माँ तो लटकने वाली है, लेकिन लगता है उन्हें पैसे की बहुत जरूरत है। तो किसी तेल वाले से उन्हें भेजने के लिए कहो। भाई, तुम्हें बुखार तो नहीं है? क्या तुम्हारे हाथ की कोई अहमियत नहीं रही? क्या आपको सांसों के लिए खेद महसूस हो रहा है? ज्यादा मत सोचो, मैं बस इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि वो उन्हें खुश कर सकता है। हमारी माँ की खुशी के लिए थोड़ा दान करो, समझे?
मेरा ये बड़ा भाई है, पूरे शरीर में सबसे ज्यादा जिद्दी है। 3 मिनट बाद तो मिंग राज में बिल्कुल काम नहीं चलता, गला भी अभी ज्यादा गर्म हो गया है। छोटी लड़की, छोटी सी चाल, कुत्ते के भी पाँव होते हैं। जल्दी वापस जाओ और अपना रूप बदलो। कौन? अरे कौन है? ग्रुप के मालिक पापा, मैं मानता हूँ कि अभी मेरी आवाज थोड़ी तेज हो गई थी। मालिक, आप खुद ही खुश नहीं हैं। मैं तुम्हें अब नहीं छेड़ूंगा। इस पूरी टिकट देखने के बाद हम दोनों ने पैसे की दुनिया में और भी आगे बढ़ गए। उस समय मैं एक बार में 8 नहीं 10 मॉडल्स को ऑर्डर करूंगा और अच्छा आनंद लूंगा, अच्छी तरह से मजा करूंगा। शाम को मैं अच्छा दिखने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ये फोन खाना बहुत मुश्किल है। क्या यह मुफ्त है? तुम इसे अपने रेस्टोरेंट समझ रहे हो? ध्यान रखो अपनी छवि। अरे वहाँ एक सुंदर लड़का है, क्या मैं उसे छू सकता हूँ? चलें। बेवजह मेहमानों को परेशान मत करो। क्या ऐसी गलती करने की हिम्मत किसी में है जो ही परिवार के लोगों से टकराए? पहले हम थोड़ा शराब पी ले, फिर बात करेंगे। आओ शराब पीते हैं। ऐसा है, हम यहाँ शराब रोकने के लिए हैं, जो मेरे पैसे देने वाले पापा को परेशान करते हैं। खैर, मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी। चलो अपना चेहरा दिखाओ छोटे प्यारे। मैं जा रहा हूँ। आज मैं, क्या ये हमें मुश्किल में डालने वाला नहीं है? हम कैसे हिम्मत कर सकते हैं? अभी मत जाओ, मैं मछलियाँ पाल रहा हूँ। हाँ बेटा, तुम ऐसे पी रहे हो। थोड़ा रुक जाओ, फिर भरकर पीना। क्या तुम मर्द हो या नहीं? अगर नहीं तो खुद ही पी लो। माँ, क्या तुम ठीक हो? अगर नहीं पी सकते तो हम अपने बॉयफ्रेंड से पी लेंगे। मुझे बड़ा होना है। माँ जा रही हैं, झांग भाई। वे लोग अभी तक क्यों नहीं लौटे? मेरी माँ, उसे ढूंढने जाना पड़ेगा। दरअसल मैं पहले अपना पेट भर लूं, फिर छू लूं। गले लगाओ, मैं घोषणा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। ठीक है, हम सोने चलेंगे। ठीक है, मैं बड़ा क्रैब हूँ। चलो बड़ा क्रैब खाने चलते हैं। तुम कौन सा बड़ा क्रैब खाना चाहोगी? मेरे बाएं वाला। अरे मेरी मछली। मैं नहीं चाहता भैया, मैं चुम्मा चाहता हूँ। धन्यवाद कहूँगा। लियू शिशी।
यहाँ तक आ गई, भागो। मैं गुस्सा हूँ कि तुम सब ऊपर नहीं जा रहे हो। मेरा प्यार, तुम क्या कर रहे हो? आजकल के युवा इतने पागल होते हैं क्या? थोड़ा सामान्य बनो। तुम बकवास कर रहे हो। तुम अपना ध्यान रखो। हा। मैं नहीं रखता तो तुम रखो, मैं भी रखता हूँ। मैं भी रखता हूँ। मैंने क्या देखा? मुझे अपनी आंखें धोनी होंगी। अरे कृपया छोटे शुजी को माफ कर दो, मैं तुम्हें अपना सारा पैसा दे दूंगा। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुम यहाँ कैसे हो? कल रात तुमने मुझसे जो किया उसे याद नहीं है क्या? वांग आंटी ने तुम्हें पैसे दिए थे। तुम ही कल रात मुझसे चिपके रहे मुझे पाने के लिए। क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? अगर तुम ऐसे करते रहे तो मैं तुम्हें चूम लूंगा। चूमो, तुम्हारे छोटे होंठ चूमने के लिए ही बने हैं। छोटू, क्या तुम सच में बेवकूफ बन गए हो? वापस आओ।还能摸狗？ तुम बताओ, कल रात मैंने हे मिंगझांग के साथ क्या किया? मेरी दुनिया बहुत कीमती है, यह कोई अश्लील बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। तुम्हारे लिए लोग 102 बार बुराई कर रहे हैं। नहीं चाहिए। साफ कर दिया, साफ कर दिया। और कहो कि इसका स्वाद बहुत नरम है। हंसी कितनी शानदार है, जैसे कि तुमने फाइल उल्टी पकड़ ली। क्या तुम उससे प्यार कर बैठे हो? क्या कोई मुझसे प्यार करता है? मैं उससे प्यार करता हूँ। उससे क्या? माता पिता को चाहिए कि उनका दिमाग थोड़ा बराबर हो। अरे क्या तुम मेरे सच्चे भाई हो? वो मुझसे कह रहा है कि हाँ कहूँ। तुम कहो कि नायिका कब आएगी? चीजें भी बहुत अच्छी हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं जाऊं। जितना मुझे पता है, मुझे कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि उसका नाम जियान फेई यान है। ये काम इतना अमीर कैसे हो गया? चाचा, और चिकित्सा खर्च भी है। हे भगवान, ये तो मेरी उस दुष्ट सौतेली माँ की तरह है। कैसे इतनी बुरी तरह से पीटा गया है। बहन, तुमने सच में थोड़ा ज्यादा कर दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने तो बस उन्हें एक गंदगी की गड्डी चिपका दी थी। क्या तुम जाग गई हो? सो जाओ। तुम पैसे लूटते हो और लोगों को मारते हो। अगर तुम चिकित्सा खर्च नहीं दोगे तो मैं तुम्हें नुकसान भरपाई दूंगा। जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रहे हो, है ना?
मैं देखता हूँ तुम सड़क पर गंदगी से भी 2 कौर खा लोगे, फिर भी इतनी बेवकूफी कर रहे हो। अगर तुम चिकित्सा खर्च दोगे तो क्या तुम गंदगी का खर्च नहीं दोगे? आधिकारिक सुश्री सू के साथ तुम थोड़ा पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो। तुमने तो कई सालों से ऐसा सलाहकार रखा हुआ है। सच में गंदगी पर सुगंध छिड़कने जैसा है, एक पैसे के लायक भी नहीं। बहन देख। हाँ 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 हाँ। क्या ये कोई खास जादू है? तिब्बत का भगवान का हथौड़ा। लगता है हमारे स्कूल में है। मुझे लगता है कि मेरी थप्पड़ बहुत असरदार है। क्या मैं तुम्हें आजमाने दूं, कुत्ते? ये कटोरी गर्भावस्था में मदद करती है। सभी पियो और बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए। मैं ही हूँ, कुत्ते भी नहीं पीते। तुम लोग नहीं पियोगे, मैं कब पोता गोद में लूंगी। माँ, वे लोग नहीं पीना चाहते तो छोड़ दो। अरे वाह, सच में जू बड़ा हो गया है। पत्नी की बात मानता है, लेकिन ये कौन है जो अपनी माँ की सुनता है? तुम अपनी सोच मत बोलो, ये तो भयंकर बातें हैं। हा हा हा, उसने स्वादिष्ट चीज देखकर बहुत उत्साहित हो गया, इतना कि बोल भी नहीं पा रहा। आगे मैं कोई भी अश्लील बात नहीं कहूँगा। ये कटोरा पी लिया ये सब। बहुत अच्छा। तो अब हम खरीदारी करने जा रहे हैं। तुम लोग हमें ज्यादा याद मत करना। खाना खाने चलो, चलो चलो। भगवान, तुम बदल गए लगते हो। क्या सच में? पापा के जाने के बाद से तुम एक कमाई करने वाले यंत्र की तरह हो गए हो। हमेशा शांत और गंभीर बने रहते हो, अब इंसान जैसे लगने लगे हो। क्या ये सच है? तू भाई है, मैं भाई हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि मेरा भाई हमेशा खुश रहे। अपने दिल का सामना करो, अपने दिल का सामना करो। मुझसे कैसे मिलोगे? जल्दी से सामान लाओ, सामान लाओ, सामान लाओ। भाई, कीमत ज्यादा नहीं है। ये प्रयोग काफी पेशेवर है। मैं भी ऐसा नहीं हूँ, मैं तो मुर्गी हूँ। क्या यह इतना गहरा है? पता होता तो ज्यादा दिखाता। मैं कह रहा हूँ, हर बार जब मैं सच बताना चाहता हूँ तो बेहोश हो जाता हूँ। अब तो भाई का सारा जोश चूस लिया है। हाँ सही है, ऐसी भी कोई बात होती है। पता होता तो कम तेंदुए के धब्बे देखता। अरे यार, काफी समय बाद मिले 2 बहनों। हे भगवान, कौन सा नाली ठीक नहीं हुई, फिर से बाहर आ गई हो तुम। जब तक तुम दोनों हक्का महिलाएं नहीं हो, तुम्हारी शादी दुनहुआन से बाहर नहीं होगी। बकवास। सच में भेड़ ने पहाड़ की हवा छोड़ी। बड़ी फूहड़ और फैशनेबल है। हंसो हंसो, जल्दी ही तुम हंस नहीं पाओगे। 2 टूटे फूल और सूखे पेड़। दुनिया की बातें वुहान में देखो। हेम का घर अभी भी लेता है या नहीं? अरे, 2 युवतियों को बता दो। एक युवती को बंधक बनाया गया है। किस युवती को बंधक बनाया गया है? दोनों युवतियों को बंधक बनाया गया है। बाहर की युवती को भी बंधक बनाया गया है।
अगर तुम अपने कान का इस्तेमाल नहीं करोगे तो उसे दान कर दो। ये जगह क्या है? क्या हम फिर से टाइम ट्रेवल कर गए हैं? दोनों मित्रों, शुभ संध्या। मैं। तुमने क्यों चुना? मैंने नहीं किया। शायद दिन में सोचने से रात में सपना आता है। 夜有冷呢。 अरे, कितना बदबू आ रही है। नहीं, नहीं, नहीं। मैंने सुना है हर किसी का पेट, सभी संभावनाएं 0.02% का कारण बन सकती हैं। मेरा मतलब है कि किसी को पसंद करना अनगिनत रास्तों पर चलना है। मैं अनुमान लगाता हूँ कि तुम में से कौन मुझे पसंद करता है। ये तुम हो, है ना? ये हाथ में अच्छा लगता है। तुम जल्दी से बेबी को छू लो। तुमने इसे बड़ा नहीं किया। मुझे परवाह नहीं, मुझे यही पसंद है। क्यों नहीं है? महिलाओं को पसंद है। मैं जा रहा हूँ। अरे तुम उन्हें जाने दो। तुम ही बताओ। जलन हो रही है। मुझसे हाथ छोड़ो। तुम तो छोटे बतख हो। बाहर जाकर बिकते हो और मुझसे भी ज्यादा मासूम बनते हो। मैंने तुम्हें पसंद किया, ये तुम्हारी किस्मत है। आज मैं तुम्हें अच्छे से ढूंढूंगी। अगर आज रात है तो खूब पीना। शराब। अरे ये तो छोटा झांग है। मैंने सुना है कि गला और नाक की हड्डी मजबूत होने वाले पुरुष उस मामले में भी मजबूत होते हैं। क्या तुम ऐसे हो? हाँ। अरे शर्माओ मत, दिखाओ तो सही। मैं डूब जाऊंगी। शरारत मत करो भैया। नहाने में भी शरारत। भैया, मेरा भैया, तुम अब कितने बड़े हो? नहा लो। कृपया बताओ, क्या तुम्हें पता है कि तुम 18 साल के हो जाओगे अगर आज हमारी बड़ी कक्षा की गिनती नहीं होती? तुम्हारा छोटा मुंह। मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। पूछो मत क्यों। मुझे लगता है मैं थोड़ा धोखा खा गया हूँ। प्यारा क्रैश और व्यस्त। मुस्कुराओ। हाँ, बहुत प्यारा। डर गया। अगर मैं नहीं खाऊं तो मेरी गर्दन कहाँ रखोगे? मैं अपने पेट की मांसपेशियों का इस्तेमाल करूंगा। छोटे शूजी, तुम दूसरों का फायदा उठाते हो। मुझे नहीं पता कि बाहर निकलने का रास्ता किसने पकड़ा। मैं अभी खाना नहीं खोलना चाहता। एक बार भी खेल खत्म नहीं हुआ। तो तुम अभी जाग रहे हो। तुम अच्छा इंतजार करो।
अगर मैं कहूँ कि हम दोनों सिर्फ 8 मंजिल पार कर सके हैं। मैं गया क्योंकि मुझे पकड़ लिया गया। मुझे ही रोक रहा था। सही, बस सो गए तो सो गए। इसे ऐसे समझो जैसे मच्छर ने काट लिया हो। मच्छर, आ। वैसे भी नायक तो नायिका का है। मैं तो बस थोड़ी देर के लिए उसे अपना बना लिया था। शायद हम दोनों कभी भी वापस अपने काम पर लौट सकते हैं। वैसे भी हम जैसे फिल्म स्टार को क्या हुआ, देखा नहीं। बस वे दोनों ऐसे ही हैं। मुझे बताओ, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम नहीं जानते कि मैं इन दिनों कितना ताकतवर महसूस कर रही हूँ। मैं इन दिनों स्कूल में नहीं था और तुम मुझसे झगड़ रहे थे। अरे मत कहो, बहुत शर्मनाक है। आओ आओ सुंदर लड़की, मेरे साथ एक पी लो। हा हा हा। गंदा बदमाश, मैं तुम्हारे दिल में जगह बनाऊंगा। क्या मैंने तुम्हें भागने दिया? हमारे लुक गुफेग का स्वागत करें। छोटी सुंदर, तुम ठीक हो ना? आज तुम्हारा बहुत धन्यवाद। दोनों सच में लड़कियों की तरह लग रहे हो। तू उसे कौन समझता है? ऐसे गंदे बदमाशों से निपटने में हमें अनुभव है। हाँ, मेरा नाम जियांग फेयेन है। हमारे लोग यहाँ हैं। उसने कहा उसका नाम क्या है? बड़ा मोटा भेड़ क्या कान है? जियांग फेयेन। जियांग फेयेन हमारे घर की मुख्य पात्र है। तुझे क्या हुआ? लड़के, तुम इसे थोड़ा कसकर करो। नमस्ते, ही जोंग। मुख्य नायिका, मैं रूम की ज्वेलरी दुकान की प्रमुख डिजाइनर हूँ। जंग यी। ये हमारी ज्वेलरी दुकान का मसौदा है। दिन भर इस बीमारी से कौन जूझ रहा है? कमर हिलाओ, हिलाओ। क्या तुम्हें कोई बीमारी है? यहाँ तक कि रास्ता भी नहीं खोल पा रहे हो। मैं भी हेस के साथ काम कर रही हूँ। तुम नहीं। बिल्कुल नहीं। मैं क्यों नहीं हार मानती? कहा जाता है हम दोनों के सामने आने पर यह स्वचालित रूप से दानव महिला वॉलीबॉल में बदल जाएगा। ओह, उस समय मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। चलो भाग चलते हैं। मैं सच में नहीं चाहता कि मैं बेतरतीब तरीके से मरा जाऊं। ठीक है, ठीक है। बिना नशे में लौटे नहीं। कल सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आओ। तुम जानते हो मैं किससे नफरत करता हूँ?
ओह, नीचे वाले दोस्तों, आप कैसे हैं? उसे ले जाओ। ओह, मुझे अभी भी गाना है। मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। पहले तुम्हें मौका दिया था, अब तुम भाग नहीं सकते। आज से दोनों युवराजों के गुंडे नहीं होंगे। दोनों महिलाओं को हक्का रेस्तरां छोड़ने की अनुमति नहीं है। अगर हम फेयान, मैं जाऊंगा दबंग सीईओ की जबरदस्त मोहब्बत के पास। सच में बूढ़ी दादी बेकार है। के हंस पड़ा। क्या कोई तो ढूंढ रहा था? खुद ही पीछे जाकर उन्हें बुलाओ। वे यहाँ नहीं हैं। मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। तुम भी तो टाइम ट्रैवलर हो, तो फिर क्यों तुम्हें टाइम ट्रैवल करते हुए मोबाइल ले जाने की इजाजत है? क्योंकि मैं दामी हूँ। मैं तुम्हें उसे बदनाम करने की अनुमति नहीं देता। मेरे पेट में जो बच्चा है वो किसका है? जल्दी से कोई तरीका सोचो और कूदो। तुम कह रहे हो कि उसका फोन यहाँ है, चार्ज हो रहा है। दीदी, ये तो मिंग राजवंश है, ये प्राचीन काल है। तुम्हारे पास सड़क पर कैसे भागना है, इस बारे में सोचने का समय है। तुम थोड़ा मांस खाओ, तुम्हारे शरीर में बहुत कम मांस है। क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरे शरीर में मांस है या नहीं? तो तुम क्या शराब पी रहे हो? हाँ, शराब पी रहे हैं, शराब। सोचो, सुनो। ओह, हमारी माहवारी। अरे माँ, ये तुम्हारे लिए असुविधाजनक है। तुम पी नहीं सकते। हम दोनों पुरुष ठीक हैं। 10 रुपये प्रति किलो है। वाह, कल एक छोटा कीड़ा था, गुड़ करने का मन था और एक तितली उड़कर आई। अरे मत हिलो, मैं ही बताता हूँ इस बात को। लड़कियाँ हमेशा तुम्हारे पास आई तो समय बन जाएगा। चुप रहो और सो जाओ। आदमी तो पीता ही है। पीना है तो पियो। बहुत शाही और घमंडी औरत पैसे लेकर भाग गई। उनका दिल जीतना हो तो कुछ न कुछ तो देना पड़ता है। क्या कोई मुश्किल पढ़ाई वाली बात है? आओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। तुम्हें जीतना है, लेकिन हम अब कहाँ जाएं? जहाँ भी जाएं, बेचैनी से भरे रहने से बेहतर है। दुनिया में हमेशा हमारे लिए एक स्थान होता है। क्या सच में बिना लड़े ही मरे? हम दोनों की बात तो बिल्कुल सही है। तुम कह रहे हो कि बेतरतीब गोलियों से मरे तो बेतरतीब लाठियों से मरे। कौन सा ज्यादा बुरा है? एच, मेरे चेहरे के बारे में कह रहे हो? मैं और कुछ ढूंढता हूँ। फूलों का गुच्छा। तुम्हारा प्लान कैसे खत्म किया जाए? लेकिन वे दोनों असली ओटमैन हैं। तुम्हें हराना, सबको हराना है। यह क्या है?
टीचर, आप ठीक हैं? कैसे? मैं अभी तक नहीं मरा और पहले ही दीदी मर गई। यह एक लाठी से मारा जाना सच में काबिले तारीफ है। आप मरने से पहले मेरे घर की बीमा का पासवर्ड नहीं बता गए। मुझे बताइए। आप जाग गए। क्या आपको प्यास लगी है? क्या आपको भूख लगी है? क्या आपके दांत में दर्द है? ये था सुंदर। 如果你有更喜欢的人， 不能抛弃。 ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ठीक है, मैं अपने छोटे शुजी को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा जख्म सहा है। काफी नहीं। काफी नहीं। क्या तुम अभी भी भागोगे? फिलहाल नहीं भागेंगे। नहीं भागेंगे, नहीं भागेंगे। क्या तुम्हें छूना पसंद नहीं है? आज तुम्हें भरपूर छूने दूंगा। माँ, क्या तुम्हें ये पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है। अरे, सच में तुम्हें बहुत खर्चा करवा दिया। तुम्हें पसंद आना ही काफी है। सच कहूँ तो मैं सच में तुम्हारे जैसा एक यादगार और समझदार सास चाहती थी। अरे, अगर मेरी बहू तुम जैसी होती तो मैं सपने में भी हंस हंस कर जाग जाती। हाँ हाँ। ये पागल सास इतनी आसानी से पलट गई। तुम तो कमाल कर दिया। मुझे नहीं पता कि मैं एक इंसान बन पाऊंगा या नहीं। सच में जिंदगी के फासले जैसे अम्नीय द्रव होते हैं। बिना किसी पृष्ठभूमि के इतने सालों से टाइम ट्रेवल खेलना कोई आसान बात नहीं। वेई फेई, जब तुम आ गए हो तो यहीं रहो। मेरे साथ खून के रिश्ते को अच्छे से निभाओ। जरूर कोई तो होगा जिसे तुम पसंद करोगे। तो फिर हम क्या हैं? यादें आ रही हैं। तुम दोनों को मैं अपनी पत्नियां कहता हूँ। नहीं, हम पत्नियां नहीं बन सकते। अधिकतम 3 ही हो सकते हैं। रुको, तुम सह नहीं पाओगे। रुलाई शेन झांग। सिनयोंग, सिन वो मुख्य महिला है। हम उससे नहीं जीत सकते। क्या तुम्हारी माँ अब लोगों को मारना चाहती है? सच में कोई टिकट नहीं है। ये काली धुआं उठाना तो बहुत ही कमजोर है। तुम दोनों यहीं घुटनों के बल बैठो। 3 घंटे तक घुटनों के बल नहीं बैठे तो उठने मत देना। हम अरे ओ वेई साहब, चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। हाँ हाँ। क्या हो गया? मुझे थोड़ी सी चिंता क्यों हो रही है? हे भगवान, मेरे दिल को उनके लिए मार दो। बड़े साहब पहाड़ पर जा सकते हैं। आप लोग कौन हैं? लेकिन मैंने मरने के बाद भी नहीं देखा। चुप रहो। क्या तुम्हें बोलने का हक है? उड़ो, जल्दी आओ। क्या इस जियांग फेई यान को इतना बड़ा चढ़ाकर पहनने की जरूरत है? तो क्या ये चिड़िया की जान पर मुर्गी चढ़ाना नहीं है? क्यों?
जीवन की कब्र पर। फे ये शेंग ने मेरी बात सुनी ही नहीं, अपने मन से फैसला करके उन्हें रहने दिया। तुम लोगों को चिंता हुई ना? तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? कोई आपत्ति नहीं है? हाँ। मेरी माँ, वो क्या चीज है? ओह, मैं उन्हें सामान्य नौकरानी बना दूंगी। तुम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है ना? कोई आपत्ति नहीं। सच में आदमी में से कोई भी अच्छा नहीं होता। ठीक है, हमें कहानी को प्रभावित नहीं करना चाहिए। हम अपने आप को प्रभावित कर सकते हैं, है ना? अगर हमें खाने नहीं देंगे तो कोई भी मत खाओ। आ आ तुम लोग क्या कर रहे हो? हम अभी तक खाए भी नहीं हैं। सफाई कर रहे हैं। तुम्हारी औकात। अगर चोट लगी या सपना टूटा तो जिम्मेदार नहीं होंगे। जी शू, बाहर गरज हो रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्योंकि गरज हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। हे जीशु, मैं देख रहा हूँ तुम सच में भूखे हो। सिस्टम, तुम सच में लोगों के साथ अन्याय करते हो। मुझे क्यों रोक रहे हो? हे भगवान, 老天奶呀！ ये बेबसी मुझे मार डालेगी। 饭了。 害怕就把我头堵上。 वाकई में मेरी छोटी शू ही है, फिर भी इतनी बेपरवाह। 风琴。 मिंग चाओ, तुम्हें पता नहीं होगा, मैं बचपन से पिता का प्यार नहीं पाया, माँ का स्नेह नहीं मिला। सफर में बहुत कष्ट सहा है मैंने। बस यही उम्मीद है कि कोई मेरा ख्याल रखे। क्या तुम वो व्यक्ति हो जो मेरा प्यार करेगा और मेरी देखभाल करेगा? अपने कुत्ते के पंजे हटा लो। तुमने कैसे मेरा मुंह बंद कर दिया? ये बहुत दर्दनाक है। हे भगवान। हा 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 हा। यह आदमी सच में आंखें दिखा रहा है, जैसे अंधे को देख रहा हो। मैं पागल हो जाऊंगा। वो कह रहा था कि उसे एक सक्रिय शब्द पसंद है, एक ऐसा जो कुछ पसंद करता है, कुछ नहीं। और क्यों अभी तक मुझसे प्यार नहीं किया? हाँ, कहानी थोड़ी भटक गई हो सकती है। इस दुनिया में कोई भी आदमी नहीं है जिसे हरा न सके। तुम मुझे इंतजार करने दो। आंटी जी, लगता है मैं तुम्हारे बहू बनने का सौभाग्य नहीं पाऊंगी। ये घर का नियम मेरी वंश परंपरा का हिस्सा है। घर में सलाह है, तुम जैसी कठोर हैं वे लोग। हम तो बस देखते रहते हैं कि वे अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। अगर नहीं, तो क्या करेंगे हम? अगर लड़की पर कुछ हो गया, तो दोनों पिता हमें मार डालेंगे और उसके साथ दफन हो जाएंगे। चलो, जो छीन लिया जाए वो अच्छा ही है। अगर वे सच में मिल गए, तो हम उन्हें शुभकामनाएं देंगे। भागने का रास्ता बंद कर दिया।
ली शानान और एक लड़की नहीं, देखकर तो सच में एक बहुत बड़ा बिस्तर बन गया है। इतनी जल्दी लड़ाई खत्म हो गई। वास्तविकता की ओर चलें। आ कहानी का पता नहीं, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी। क्या कहा जाता है कि माफी मांगने के साथ ही वो उत्तेजक दवा भी है। उत्तेजक दवा। तुमने मुझे 8 गुना देखा। बहुत ज्यादा हो गया, मैं हेडफोन तोड़ दूंगा। मोबाइल कहाँ है? तुमने मेरा मोबाइल छिपा दिया। क्यों मैं आ गया। क्यों मैं आ गया। इतनी प्यारी छोटी लड़की। मुझे पता है, मैंने अपनी बहन को इशारा दिया था, जब मैं खत्म कर लूँ तब मुझे अच्छी तरह से अपनी देखभाल करनी चाहिए। सू युलुओ, तुम्हारी आवाज ऊंची है और गुस्सा भी। तुम मुझे बुलाओ, मैं तुम्हें कैसे देखूं? छोटी वान की बात। वो मेरी पत्नी के लायक नहीं है। क्या तुम सच में उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती? क्या तुम उसे बेवकूफ बनाना चाहती हो? उद्देश्य यह है कि वे वीचैट पर रहें और उनके साथ रहें, लेकिन उसे प्रेम और 3 पत्नियों का प्यार पसंद है। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छे से अलग हो जाओ। समझ गया। थोड़ा पछतावा हो रहा है मुझे भी। मैं भी चिंतित हूँ। एक पैसा भी नहीं लाया। अब मैं कैसे जीऊंगा? मारा नहीं गया तो पहले भूखा मर जाऊंगा। अब मेरी सारी इच्छाएं बस खाने की ही रह गई हैं। क्या फिर से वही बात? मेरे पास दौड़ने की ताकत नहीं रही। इस बार कोई प्रेमी आसमान से नहीं गिरा। जैसे चाहे वैसे कर लो। क्या कहो? बंधे गए हो और खाना भी मिल रहा है। शायद मिलना चाहिए। तो क्यों न हम मिलकर कुछ करें? रुको, हम खुद करेंगे। कपड़े बिल्कुल सही हैं। पा दो और गिरो मत। बहुत मस्त। जान बचाओ। तुम जो लूटना चाहते हो वो बहुत खतरनाक है। तुम्हें बड़ी बीमारी है क्या? हमारी मदद क्यों कर रहे हो? चुप रहो, बहुत शोर कर रहे हो। तुम्हारा काम ठीक ठाक हुआ है। क्या फोटो खींच रहे हो? मुझे नहीं लगा था कि वो तुमसे इतनी बेफिक्र होकर पूछेगा। दादा ने जो वादा किया है उसे पूरा करो। क्या हम साथ हो सकते हैं? मैं कैसे तुम्हारे साथ हो सकता हूँ? मैं तो किस्मत से ही मुख्य नायक के साथ हूँ। फूल उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। तुम लोग चले गए। वे तुम्हें जिंदगी भर याद रखेंगे। तुम्हें बस मुख्य नायक को पूरी तरह खत्म करना होगा। वो सच में तुम्हारा है। छोटी बदमाश, क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं शाकाहारी हूँ? तुम मेरे हो। जंगल में चलना बहुत है, किसी पर दबाव नहीं। तो मैं पहाड़ नहीं देखता। मैं तो मुख्य पात्र हूँ। तुम लोग शॉपिंग नहीं कर सकते। वैसे भी कैसे भी करना है।
तुम्हारी इस मृत हरी चाय को साथ ले चलना है। कोई नुकसान नहीं, चिंता मत करो, हम तुम्हें अच्छी तरह सिखाएंगे। रुक जाओ। छोटी संतरी, तुम हमें बचाने आए हो। भागो। कोई बात नहीं ओल्ड ब्लैक, मैं घायल नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ तुम लोग समय पर आ गए। तुम जैसे जहरीली और निर्दयी महिलाएं, कमजोर महिला हो तो भी तुम पर हाथ डालने से नहीं चूकती। तुम्हारी कौन सी आँख ने उसे कमजोर महिला देखा है? मैं तुम्हें उसे बदनाम करने की अनुमति नहीं देता। मैं तुम्हें उसे बदनाम करने की अनुमति नहीं देता। उसे नीचे ले जाकर गोली मार दो। बताओ, पेट में बच्चा किसका है? क्या आखिरी एपिसोड इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे पहले से ही अंत पता था, इसलिए उतना दुखी नहीं हूँ जितना सोचा था। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैं सच में बहुत दुखी हूँ। अरे बहनों, अचानक तुम लोग क्यों पागल हो गईं? मेरे ऊपर पूरी तरह से आरोप लगाओ, मैं भी उन्हें दोष नहीं दूंगी। हाँ, ये बुरा काम मैंने किया है, मुझे मार डालो। इसे ले जाओ और गोली मार दो। अगर मैं अब पुलिस को बुलाऊं तो मैं अपनी कलम बदलता हूँ। अभी भी समझदार नहीं हुआ। मकान की वजह से नहीं, मैं तुझसे लगाव रखता हूँ। मूर्ख कुत्ता, मुझसे लगाव मत रख, मैं जल्दी ही तुझसे मुआवजा लूंगा। बोल। मेरे पेट में जो बच्चा है उसका पिता कौन है? मैं इतनी नकली गर्भावस्था रिपोर्ट लेकर गया और वह भी मान गया। सच में उसने अपनी आंखें धोखाधड़ी से बंद कर ली हैं। मेरे पेट में जो तुम्हें पुकार रहा है वो निश्चित ही तुम्हारा है। मेरी अनुमति के बिना हमारे दोनों का अंत तय नहीं होगा। कैसे होगा? वो कमीना, हमारी पुरानी दोस्ती के लिए मेरा एक आखिरी अरमान है। क्या तुम मुझे और सू यूलोंग को साथ में दफना सकते हो? मैं तुमसे विनती करता हूँ, ठीक है, कुछ और मांगो। और कुछ नहीं, थक गया हूँ, चुप रहो। सोया सॉस में तली हुई चिकन। तुम क्या कर रहे हो? शैम्पेन, चाहे तुम पूरी कोशिश कर लो, हम तुमसे प्यार नहीं करेंगे। क्या कह रहे हो? मुझे कहानी समझ में नहीं आ रही। मुख्य नायिका कितनी चमकदार है। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम नियंत्रण कर सकते हो? हम तुम्हें नहीं मारेंगे, हम तुम्हें ढूंढेंगे। हर दिन समय पर तुम्हें 5 बार मारेंगे। इस स्थिति में और चंद्रमा भी पूरा है। क्या तुम्हारा मुर्गा भी नहीं आया? आगे देखो तुम्हारी ओर। मैं तो सचिव हूँ। सिस्टम जांग फेयान ने बहुत बुरे काम किए हैं, इसलिए मुख्य नायिका का दर्जा छीन लिया गया। असल में तुम मुझे ताना मार रहे थे। मेरे किन किन के साथ फिर कभी नहीं हो पाएगा। क्या हुआ? क्या स्थिति है? मैं मरा नहीं हूँ, ये समझ में नहीं आता। कहानी के अनुसार हम निश्चित ही मर चुके होते। बधाई हो दोनों यात्रियों, दोनों पुरुष मुख्य पात्रों को जागरूक किया, सफलतापूर्वक कहानी को पलट दिया, स्क्रिप्ट से भाग निकले। जागृति उलट। फिर से शराब पी ली। मुख्य पुरुष मुख्य महिला का है। हम दोनों ही आलसी हैं कि धूल से छेड़छाड़ करें। कैसे उस महिला के पुरुष को देने की हिम्मत कर सकते हैं? मैं शराबी नहीं बनना चाहता। मुझे बंदूक से मार दो। मुझे भागना है। ठीक है।
भाई, वे पहले जैसे नहीं हैं। क्या सच में आत्मा का आदान प्रदान होता है? खैर, हम जो प्यार करते हैं वो अभी के वे हैं। चाहे जितनी भी कोशिश करनी पड़े, हमें उन्हें सुरक्षित रखना है। शेर और वे हमेशा जानते थे, हमेशा नाटक कर रहे थे। वो बेवकूफ कुत्ता शायद हमसे जितना सोचा उससे ज्यादा प्यार करता है। मैंने उन्हें गलत समझा। दोनों उद्यमियों को उलटफेर के लिए बधाई। अब सीधे आधुनिक काल में वापस जा सकते हैं। समय यात्रा मार्ग खुलने वाला है। 5, 4, 3, 2 बास्केटबॉल। तो उसने कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करता, मुझसे नफरत करता है। सबने मुझे धोखा दिया है ना? बेवकूफ। शायद मुझे तुमसे प्यार नहीं है, मुझे अपने परिवार से सबसे ज्यादा प्यार है। इसलिए तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती, और नहीं तुम मुझसे नफरत करती हो। तुम क्या कह रही हो? तुम मेरी पत्नी हो। तुम जो भी करो, मैं तुम्हारे प्रति बिना शर्त भरोसा करूँगा। प्यारी दुल्हन, हम इसे नहीं करेंगे। गणराज्य के बाद सब कुछ अनजान होगा। क्या तुम लोग सुनिश्चित हो? क्रॉसिंग टनल बंद होने वाली है। दोनों यात्री, जैसे चाहो वैसे रहो। अरे ये कुत्ते जैसी बातें मत करो, खाने में कोई बाधा नहीं है। छोटी चीज, इस बार तुम भाग नहीं सकते। मेरी पत्नी, क्या तुम अभी भी भागोगी? नहीं भागोगी। थोड़ा खुश हो जाओ। हाँ हाँ, कूदो। फिर एक सर्दी का साल आ गया। 1 साल पहले हम यहाँ मिले थे। एक अद्भुत यात्रा शुरू की। हालांकि हमें अभी 1 साल ही हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। आगे कई सर्दियों का समय आएगा। धीरे धीरे हमारे प्यार का साक्षात्कार करें। कपड़ों में प्रवेश करें। आओ। कुछ कहिए ताकि आपका मन शांत हो जाए। कुछ नहीं। बेटा, बहू, सब खत्म हो गया। जल्दी से कोई आ रहा है, तुम लोग मत जाओ। पहले कोई राक्षस था। क्या हो रहा है? हम दोनों तो जिंदा हैं। हमें खुश नहीं होना चाहिए। हाँ, हमें तो वापस आने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। जाओ शूताओ, तुम बाहर आओ। मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था, अतीत में रहना सब कुछ अनजान है। जाओ शूताओ, क्या तुमने अच्छा खासा मजा लिया है? अगर तुम आसमान में मजे कर रहे हो, तो हमें जल्दी वापस क्यों नहीं भेजते? वापस जाना तो असंभव है, लेकिन मैं तुम्हें 2 तोहफे दे सकता हूँ। ये कौन है? कोई जादूगर तो नहीं? अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। हम दोनों ही उससे ज्यादा खुश हैं। क्या हमें फिर से उन्हें पालना पड़ेगा? कहाँ भागने की सोच रहा है? महोदया, आप अभी भी भागना चाहती हैं? चलें। क्या आप जानते हैं? तो बस चले जाएं। खेल अभी शुरू ही हुआ है।